यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, हम भी आज आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स का है या दोस्तों 4 मार्क्स में है। समझ लेना आप, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो या तो 3 मार्क्स का आएगा या फिर 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इससे कम बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का नहीं है लेकिन एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने के। आप हमारा बिलीव करें और इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली समझें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट इज द एरिया decreasing when the two equal sides are equal to the base, ठीक है। समझिए क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले लैंग्वेज का सिस्टम होता है दोस्तों, सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया है तो यकीन मानिए क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता। ओके, देखिए, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए और उसे करते रहिए, बात खत्म। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके सामने बनाते हैं, देखिएगा, ये रहा। ओके, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक। अब इसको क्या मान लेते हैं? ए, इसको क्या मान लेते हैं? बी, और इसको क्या मान लेते हैं? सी। ये आपका हो गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड क्या होती हैं? इक्वल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। जितना ये है उतना ही ये है। हमने मान लिया है ये भी आपकी x है, ये भी आपकी x है, ठीक है। फिर क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका जो बेस है वो फिक्स है, जो कि b है, ठीक है। तो बेस ये है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? b, ठीक। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है, जिसकी इक्वल साइड x है और बेस क्या है? b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन में कहा है वही हमने किया है, कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? अब ये भी कहा हुआ है कि जो इक्वल साइड है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही हैं। किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, ठीक है। इसका मतलब जो इक्वल साइड है वो क्या मानी है हमने? x, और इसकी जो डिक्रीजिंग रेट है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या गिवन है आपको? dx/dt, क्योंकि x क्या है? इक्वल साइड, और इसकी जो रेट होगी, ठीक है। चेंज ऑफ रेट का मतलब क्या होता है? अपॉन में dt। क्या होता है चेंज ऑफ रेट का मतलब? d/dt। तो ये क्या है? x, इसकी चेंज ऑफ रेट है, ठीक है। चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ठीक है, d/dt होता है। जिसका भी निकाल रहे हो आप, मान के चलिए y का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो dy/dt, a का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो dA/dt, है ना। ये होता है। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है, चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो चाहे इंक्रीज हो रहा हो, है तो वो चेंज ही, ठीक है। जो कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, वो जो उसकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, उससे चेंज हो रही हो, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो चेंज तो हुई, इसीलिए उसका रेट ऑफ चेंज ही होता है वो, है ना। इसका मतलब आपको गिवन क्या है भाई मेरे? आपको गिवन है dx/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको दे दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है dx/dt, है ना। चलिए, और क्या कहा है आपसे कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, ठीक है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग,
व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, मतलब ये कहा है कि जो उसका एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। जब ये बताइए आप इस ट्रायंगल की साइड डिक्रीज हो रही हैं तो एरिया भी डिक्रीज होगा, यस और नो? यस। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में वही बताना है हमें कि जब रेट जो मतलब जब साइड डिक्रीज हो रही हैं तो जो एरिया है वो भी डिक्रीज हो रहा है, वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको बताना क्या है, आपको बताना है डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो आपके सामने पेश है। ठीक है, अब बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमें फाइनली क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी। तो उसको निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, एरिया। और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आप जानते हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता क्या है। ठीक है, अगर हम ये कहें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये होता है 1/4। ठीक है, 1/4 जो बेस है ना, 1/4 बेस अंडर रूट 4 जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम, देखते रहिएगा। ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए इक्वल्स टू 1/4 बी अंडर रूट 4x² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, डायरेक्ट इसे लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, आइसोसेलेस का डायरेक्ट लर्न 1/4 बेस अंडर रूट 4x² माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम, हमें क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी। तो दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, वो भी टी के रेस्पेक्ट में कर दीजिए भाई मेरे। ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए, तो डी ए अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 अंडर रूट 1/4 इंटू ये क्या है आपका बी, फिर, है ना। अब देखते हैं, देखो हम हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एरिया का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए, तो बी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट, है ना, क्वेश्चन ये भी तो है कि कांस्टेंट क्यों होगा भी, बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन है दोस्तों, देखना ये रहा, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी। फिक्स्ड बेस मतलब जो बेस है वो फिक्स है। ठीक है, ना ही उसमें इंक्रीज हो रहा है ना ही उसमें डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है बेस में, इसलिए वो फिक्स है। और जो फिक्स है उसे ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इसलिए बी आपका कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लेके चलेंगे बस। तो 1/4 बी अंडर रूट, अब अंडर रूट के अंदर क्या है, 4x² माइनस बी स्क्वायर, तो x² भी है, x फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए x का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मान लेते हैं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूट x के हिसाब से करेंगे। ठीक है, रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट x, मतलब 4x² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसका हमने रूट x के हिसाब से कर दिया है, फिर इनटू, अब अंडर रूट के अंदर जो है उसका करेंगे, तो 4x² माइनस बी स्क्वायर का करते हैं, तो 4x² क्या हो जाएगा, 8x। ठीक है, और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज बी इज कांस्टेंट हियर। ओके, तो इसका 8x हो गया है। अब x का करेंगे, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, इसलिए अब x का करेंगे, और x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, इनटू x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखना ये क्या हो गया, 4 2 जा 8, और 8 से 8 क्या हो गया है, कैंसिल। बचा क्या है आपका बचा हुआ है डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, यहाँ b बचा यहाँ x बचा, तो bx हो गया है, bx अपॉन में अंडर रूट
4x² माइनस बी स्क्वेयर, है ना, इंटू क्या, dx/dt। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी, बताइए, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी कुछ? अब बस क्वेश्चन आपका समझिए हो ही चुका है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, व्हेन, जब द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ये कहा है, जब क्वेश्चन में ये कहा है कि जब उस ट्राइंगल का, है ना, जो इक्वल साइड है वो उसके बेस के ही बराबर हो जाएं तो उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या है, b, है ना। चलिए इधर कर लेते हैं, है ना, क्या है आपका, when x इक्वल टू b and dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या दिया है आपका, 3। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में कि ये जो इक्वल साइड्स है ये क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब याद रखना दोस्तों, जब बात डिक्रीज की आती है ना, जब बात डिक्रीज की आती है तो नेगेटिव साइन लेते हैं, तो ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा, समझिए ना, है ना, नेगेटिव, -3। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव और इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर हम, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ आपको b पुट करना है, ठीक है, और dx अपॉन dt के प्लेस पर -3 रखना है। ठीक है, रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, dA अपॉन dt, है ना, क्या आ जाएगा, इसलिए dA अपॉन dt इक्वल्स टू, है ना, x के प्लेस पे b रखेंगे तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b² अपॉन में अंडर रूट, ये क्या है, x के प्लेस पे b रखेंगे तो 4b² माइनस b², क्या बचेगा, 3b²। ठीक है, क्या बचेगा, 3b²। ओके, है ना, x के प्लेस पे b रखा तो b गुना b, b² और अंडर रूट में 4b² माइनस, हाँ x के प्लेस पे b तो 4b² माइनस b², 4b² में से एक b² जाएगा तो रूट में 3b²। ठीक है, इनटू dx अपॉन dt के प्लेस पर क्या रखना है, -3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करें, देखो ये क्या है ऊपर, -3b² अपॉन में रूट के अंदर क्या है, 3, है ना, और b² का रूट से निकालेंगे जब b² को बाहर तो क्या आ जाएगा, b। ठीक है, अब क्या करें यहां से, देखो एक b से एक b क्या हो गया है आपका, कैंसिल, और √3 से ये 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार ही कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, dA अपॉन dt इक्वल्स टू -b/√3 और क्योंकि एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इस रेट से जो आपका एरिया है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसे नोट और कर लेना बस आप। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।